हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर आई थी कॉम्प्लेक्स में। एक्चुअली आप पीछे एक दुकान देख, आपको नज़र नहीं आएगी। ये जो स्टोर लगा हुआ है ना, ये वाला, ये हाँ, छोटा सा खाने का, इसके साथ वाली है। यहाँ पर ना जैसे मेकअप वेकअप का सामान मिलता है, चूड़ियाँ मिलती हैं। तो मैं आई तो थी, पता नहीं क्या लग रहा है फेस पे, मम्मी के लिए चूड़ियाँ ख़रीदना चाह रही थी, सुंदर सुंदर सी। बड़ा मन था क्योंकि मम्मी खाली हाथ ज़्यादा रखते हैं। तो मम्मी की चूड़ी एक नाप के लिए लेकर आई थी, मैंने पर्स में रखी हुई है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो आप, सोचा था नाप की अच्छी अच्छी बड़ी सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ खरीद के मम्मा को गिफ्ट करूँगी, पर दुकान बंद हो गई। मैं पता है भाग के आई हूँ यहाँ तक, बहुत तेज़ स्पीड में आई हूँ, सिर्फ इसीलिए मेरे को उम्मीद थी कि दुकान शायद मेरे को खुली मिल जाए और मैं रोक लूँ, बट नहीं। अब मैं कल आऊँगी यहाँ पर, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। कल दिन में खुलेगी ये दुकान 11 बजे, तो कल सुबह सुबह हम चलेंगे यहाँ और मम्मी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। रात के 9 बज रहे हैं और देखिए मैंने किचन पूरी सेट करके सोऊंगी अभी। तो ये देखो, मैंने पूरी लगभग ऊपर की स्लैब सारी साफ़ करके सेट कर दी, क्योंकि फिर वरना सुबह खिंडी हुई मिलती है ना। और ये देखो आप, ऊपर से भी सारा सेट कर दिया है, बस थोड़े से हैं हमारे यहाँ पे बर्तन, ये मैं अभी धो देती हूँ। बाकी सारा काम आप देख लीजिए, प्रॉपर ओके रिपोर्ट है एकदम। यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो मैं इनको वॉश कर देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं थे, 3-4 बर्तन ही थे, क्योंकि खाना आपको भी पता है मम्मी खुद ही वहीं से ही ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठा खाना बनता है। अभी रसोई तो ये लगा लो, आप भी कहते हो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे भी अब खाना बनाना शुरू कर दीजिए, तो बस अब जल्दी खाना बनाना शुरू करूँगी। बस पता है एक्चुअली क्या होता है मेरे साथ, मैं ना क्योंकि यहाँ पर मेरे हाथ का खाना और तो कोई खाता नहीं है, मेरे को खुद को ही खाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसे राजमा उबाल ली, तो उबली हुई राजमा में थोड़ा सा घी डाल के मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, या फिर दाल खा ली। जैसे विहान को भी मैं जैसे उबली हुई दाल में घी डाल के देती हूँ, तो मैं भी वही खा लेती हूँ। तो इतना ना मतलब शौक नहीं है, मतलब होता नहीं जैसे पूरा प्रॉपर प्याज टमाटर डाल के पहले छोंक तैयार करके, वैसा खाना मुझे पसंद भी नहीं है। मैं तो उबला हुआ ही खा लेती हूँ, जो उबली हुई दाल होती है, कुछ भी मिल जाए, अगर मेरे को अचार के साथ रोटी भी मिले, मैं वो भी चुपचाप खा के सो जाती हूँ। यहाँ पे बर्तन मैंने सारे धो दिए, देखिए सिंक पूरा क्लीन हो गया है। और विहान की यहाँ पे मैंने बोटल्स है, उनको मैं सैनिटाइज कर रही हूँ मैं पानी में। फिर चलो, रसोई का काम ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो गया, आप देख लीजिए सारा। अब मैं यहाँ की लाइट बंद कर दूँगी और गैस भी मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं ना मतलब फिर रात को काफ़ी ज़्यादा सनी को मिस कर रही थी, मेरा मन उदास हो गया था, मैं बहुत रोई रात को आधा 1 घंटा। नींद भी नहीं आ रही थी, मतलब मैं क्या बताऊँ, सनी को याद आ रही थी, मुझे थोड़ा सा हर्ट हो रही थी चीज़ें सोच सोच के, तो मैं रोने लग गई थी। तो यहाँ पे ना विहान ने हरकतें ऐसी करी कि उन हरकतों को देख के मैं रोना भी आ रहा था और मेरे को हंसी आ गई रोते रोते भी। देखो ये ना, पता है क्या कर रहा था, बिस्किट का जो पैकेट है उसको अपने कान पे लगा के, अपना इस तरीके से कान पे लगा के देखो शरारतें कर रहा था। तो मुझे इसकी ना जैसे जो बच्चों वाली हरकतें होती है उस पर इतना प्यार आ रहा था ना, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये विहान ही है जिसकी वजह से आज मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, थोड़ा सा अपना डेली कुछ ना कुछ अपना काम वाम करती रहती हूँ। तो मुझे बड़ा प्यार आ रहा था अपने बच्चे पे। तो यहाँ पे बस सोने का टाइम हो रहा था, क्योंकि रात का वैसे काफ़ी लेट टाइम हो गया था, करीबन 12 बज रहे थे इस टाइम रात के। और कल रात को मुझे थोड़ी देर से ही नींद आई थी। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं विहान बाबू को सुलाने की कोशिश कर रही थी रात को। मैं सोच रही थी अब इस टाइम ये सो जाएगा तो मैं भी थोड़ी सी आँख लगेगी, नींद आएगी, तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा फ्रेश फील करूँगी। वरना वही है ना, मतलब बिल्कुल कई बार तो ऐसा हो जाता है, कुछ दिन ऐसे जाते हैं, हर महीने होता है, मतलब जैसे 5-7 दिन थोड़े ठीक जाएंगे, उसके बाद 1-2 दिन खराब जाते हैं, वही पुरानी चीज़ों में माइंड चला जाता है, फिर 4-5 दिन थोड़े ठीक जाते हैं। मुझे लग रहा है कि या तो सारी ज़िंदगी का ही ये खेल हो गया, आने वाले टाइम में ऐसी ही ज़िंदगी निकलनी है। तो यहाँ पे देखो विहान मुंह बना रहा था, तो मैं भी विहान की कॉपी कर रही थी, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, प्यार आ रहा था अपने बच्चे पे। मैं विहान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और बस विहान की एक वजह है जिसकी वजह से आज मैं थोड़ी सी बेटर फील करती हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, 1 घंटा हो गया सो के उठे, पर आज इतनी ज़्यादा ठंड है ना, क्योंकि ये ना हमारा जो हिसार है राजस्थान की साइड ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लग रहा है यार बच्चे के हिसाब से ठंड बहुत ज़्यादा होगी है। देखिए यहाँ पे रूम हीटर रखा हुआ है,
मैं इसको खोल रही हूँ, मैं इसको लगाऊंगी। आज से शुरू करते हैं। सुबह रात को सोते हुए भी लगाया करूँगी। तो मैं एक बार पहले तो रसोई से चाकू लेकर आती हूँ। ये तो मुंह भी नहीं धोया। और ये देख लीजिए मेरी मम्मी क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। विहान बाबू यहीं बैठा है मम्मा के साथ, बैठा मलाई खा रहे हैं। मलाई खा रहा है ना मम्मा? हेलो बोल दो बाबू। जय कर दो, जय बोलो जय। तो हम जाते हैं रसोई में। रसोई में जाके सबसे पहले तो ये रूम हीटर निकालते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे, खोल रही हूँ इसको, ऑन कैमरा ही खोल देती हूँ। ज़रूरत है मम्मी, अब तो ठंड आ गई, ज़रूरत से ज़्यादा ही ठंडा मौसम हो गया है। तो ये है हमारा रूम हीटर। मम्मी ने उल्टा पकड़ा हुआ है। मम्मा ये ऐसे होगा जैसे तूने दिया बेटे, मैंने वैसे ही पकड़ लिया। ये रहा। इसको कहाँ लगाएं? यहाँ पे नीचे रखना मम्मा, देखते हैं यहाँ पे आ जाए तो। यहीं ज़मीन पे रखा जाएगा। लग जाएगा, डोरी छोटी है, नहीं लग जाएगा। एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत पड़ेगी मम्मा। यहाँ ऐसे तो नहीं लगेगा, या फिर मैं इधर लगा दूँ एक्सटेंशन बोर्ड पे टीवी के साथ। डर लगता है इधर पकड़ लेगा। हाँ, सोफा क्या आग पकड़ेगा? ये हीटिंग का है, लाइटनिंग का है मम्मी, इसमें कोई आग उग का चक्कर नहीं है। प्लास्टिक का कवर है। इधर यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे रख के जला लेती हूँ इसको, यहाँ इसी में जोड़ देती हूँ। ठंड गर्म हो जाएगा कमरा, है ना। ये जुड़ गया है तो पीछे से मैं स्विच ऑन कर देती हूँ। बाबू मलाई खाता है। हाँ बच्चे, हेलो, मैंने जला दिया है। बाबू नाक पे भी लगी मलाई। तो इसको ऑन करते हैं। कहाँ से होगा? ये ऑफ है आई थिंक। हाँ, ये इस पे लिख रखा है काफ़ी कुछ, ये देखो सही है। ये तो राउंड राउंड घूम रहा है। हमें सही लगा दिया ना? ये देखो इधर लगा दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। ये जल जाएगा सोफा। तो मैंने तेरे को मना तो किया था कि सोफा गर्म हो गया, आग पकड़ ले। ये धुआं निकला है। धुआं ही तो निकलेगा इसमें, तो और क्या निकलेगा? गर्म हो गए तो ये तो जब आग पकड़ दी चिप गया सोफा तो तेरा नीचे। मैंने मना नहीं किया था सोफे पे नहीं रखते, ये नीचे सेट हो गया। जड़ा तो यानी बाकी नीचे सेट हो गई। ये जैसा साइज है इसका साइज भी बदल दिया मैंने। ये भी फॉर्म जल्दी इसकी तो ये बहुत यहाँ पे रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ये तेज गर्म होता है। भाभी के पास ऐसे ही है, मीडियम। सोफे पे तो नहीं रख सकते यहाँ पे। कोई भी नहीं रखता सोफे पे। रूम हीटर कौन रखे बेटी? कोई भी नहीं, जमीन पे होवे, जमीन पे होवे। ये एक्सटेंशन बोर्ड ले आती हूँ, यहीं पे रखा जाएगा, रात को जला देंगे। सोफे सूफे तो कपड़े। हाँ जी, तो सुबह का टाइम है, तो आपने देख लिया हीटर। तो अब मैंने देखो यहाँ पर रखा है, यहीं पर एक्सटेंशन बोर्ड लगा दूंगी। ये बैड आइडिया है सोफे पे लगा के, क्योंकि एकदम से देखो बैलेंस बिगड़ा रूम हीटर का, और ये सोफे पे गिर गया और सोफा ही जल गया थोड़ा सा, मतलब जल जाता अंदर से, थोड़ा सा इकट्ठा तो हो गया, फोम बच गया बस बिल्कुल ही। मैंने तुरंत बंद कर दिया था। एक्चुअली मेरे को बोला था कि ना इसमें ना लाइट है, इसमें कुछ नहीं है हीटिंग वाला चक्कर, सिर्फ बल्ब होते हैं। तो मेरे को लगा इसमें रूम हीटर में बस छोटे छोटे से ना बल्ब होते होंगे, तो ये क्या मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती होगी। तो अब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इसमें थोड़ा सा वो जलने वाले चक्कर भी होता है रूम हीटर में। तो अभी ठंड है तो इसीलिए विहान बाबू को गोदी में लिए बैठी हूँ, वरना यही है ना सुबह का टाइम है, फिर इसको हल्की सी खांसी हो जाती है, क्योंकि जुकाम ठीक तो हो गया इसका, पर थोड़ी सी फिर भी आ जा, वरना ये नीचे जाता है फर्श पे बहुत। फिर ठंड का टाइम है, और मेरी भी सच कहूँ तबीयत ठीक नहीं है आज बिल्कुल भी। काफ़ी ज़्यादा मैंने स्ट्रेस लिया है कल रात से लेके, पूरी रात ना तो ढंग से सो पाई मैं। रात को सपने भी बहुत बुरे से आ रहे थे, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे भूत प्रेत मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मतलब सच में भूतों के सपने आए मुझे रात को, कि मतलब दो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
फिर पता नहीं कैसा सपना था, मतलब अजीब सा। फिर मेरे को सन्नी आए मेरे सपने में, और सन्नी आके मेरे को ना कुछ टोटका बता रहे, कुछ ऐसा बोल रहे, निधि तू ये चीज़ कर ले, फिर ये चीज़ें तेरे पीछे नहीं आएंगी। मैं बता रहा हूँ तुझे, कुछ ऐसा मतलब नींद में ही, सपने में ही बता रहे, कह रहे तू ये कर, तू यहाँ पे एक कोना था कोई फर्श का, उस पे कह रहे थे कि ना यहाँ पे ये चीज़ गिर दे, फिर ये लोग भाग जाएंगे। मतलब इस तरीके की मेरे को आइडियाज़ दे रहे हैं सपने में आके, बोल रहे तेरे बच्चे के लिए और तेरे लिए सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो पता नहीं कैसा सपना था, ना नींद ढंग से आई रात को, और अभी मेरी हालत ऐसी हो रखी है। तो शायद हो सकता हो कि मेरे अब आज का 1-2 ब्लॉग मेरे ना सिर्फ मैं बैठ के बातचीत ही करने के आए, क्योंकि या तो हिम्मत हुई तो उठ लूँगी, बट हिम्मत है नहीं, हो नहीं जाता। आप बिस्तरा बिल्कुल ऐसा पकड़ लेते हो, कई बार ऐसी हालत हो जाती है। मैंने तो बल्कि आज मम्मी को भी बोला, सुबह सुबह मैं मम्मी को कह रही थी, मैंने कहा मम्मी मैं एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास चली जाऊँ क्या, मेरे को दवाइयाँ तो नहीं खानी, थोड़ा सा एक होता है ना कि आप अपनी बातचीत तो कम से कम किसी को सुना लो। तो मम्मी बोलती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना, लोग तुझे पागल समझने लग जाएंगे तू अगर साइकियाट्रिस्ट के चक्करों में पड़ गई तो। मैंने कहा नहीं वैसे ऐसी बात नहीं होती है, मतलब ये थोड़ी जनरल राय होती है लोगों की, मतलब लोगों का परसेप्शन ये होता है कि साइकियाट्रिस्ट मतलब ऐसे होता है, मतलब लोग मतलब एक सोशल एक इसको ना थोड़ा सा लोग वो समझते हैं समाज में इस चीज़ को, तो नहीं जाते। फिर मैंने भी अपनी राय बदल दी, मैंने कहा कोई नहीं, मम्मी बोलती 3-4 घंटे आराम कर ले, ढंग से सो जा, थोड़ा सा रेस्ट करेगी अपने आप ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है मम्मा, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ना जैसे दवाइयों के चक्कर में, नींद की दवाइयों में, इन चक्करों में तो बिल्कुल पड़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि आप एक बार लेने लग जाते हो ना, फिर आपको एक तो नींद नहीं आएगी। अगर आप नींद की कितनी देर से बोले जा रहे हैं, मैं ये कह रही थी कि ना नींद की दवाइयाँ पे चले जाओ ना, तो फिर ऐसा हो जाता है कि फिर आपको नींद भी नहीं आएगी। अगर आप वो दवाइयाँ नहीं लोगे तो हैबिट बन जाएगी। उससे बढ़िया चाहे मेरे को ये होता है कि चाहे मेरे को पूरी रात जाग के निकाल लूँ, चाहे मैं दो दिन नींद ना आए कोई नहीं, लेकिन तीसरे दिन तो आएगी ना। तो लेकिन सोना तभी है जब खुद से नींद आए। कभी भी दवाइयों के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ, वो सही नहीं होता, हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता और लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं होता। बस एक ही हो जाएगा कि एक बार आज दवाई खाई, नींद की दवाई खाई, आज नींद आ गई, लेकिन फिर अगले दिन फिर नींद आएगी भी नहीं उस टाइम नींद की दवाई लिए बिना। इसीलिए दवाइयों के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ। फिर लगा चलो कोई बात नहीं, अगर मन खराब है, उदास हूँ, थोड़ी सी थोड़ा उलझी हुई सी हूँ, तो आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, बातचीत कर लूँगी, लाइव आ जाऊँगी, थोड़ा ठीक लगेगा। तो चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। बाबू बाय बोल दो, बाय बोल दो बेटा, बाय बोलो बच्चे। ए मेरे खोपलू, ओ ओ ओ ओ ओ, ए मेरे बच्चे, बाय 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 बाय। ओ चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिहान बाबू, अरे मेरे नन्नू, मेरे छुटकू, मेरे मुझकू, अगर जरा सा कागज भी लगा देंगे ना बेटे, वो भी आग पकड़ लेगा कागज भी। हाँ, इसमें 3 रोड है, सामने दिख नहीं रही। हाँ, 1 रोड 2 रोड 3, ये बहुत तेज गर्म होगा। 3 रोड है एक नदी।